आप सबका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। और आज मैं आपको मेजर टू रिड्यूस पॉवर्टी को लर्न करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये पूरे एग्जाम में 5 मार्क का आता है। कितने मार्क का आता है? 5 मार्क का आता है और ये आता ही आता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको याद करना है। और ये बहुत बड़ा है, इसलिए पॉइंट हम रिमेंबर नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, ध्यान से सुनना एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले 2 स्टोरी है। एक ईपी, उसमें वो ह्यूमन है, और दूसरा जो ईपी है वो एक स्टेडियम है। ओके, तो स्टेडियम वाला आपको पहले बताया। पहली स्टोरी क्या है? ईपी एक स्टेडियम है। ईपी के स्टेडियम में जो इंडिया है उसने इंडिया ने विकेट ली पाकिस्तान के नवीन की। इंडिया ने विकेट ली पाकिस्तान की नवीन। ओके, ये एक स्टोरी। दूसरी स्टोरी क्या है? ईपी क्या है हमारा? ईपी एक हमारा ह्यूमन बींग है, और ह्यूमन बींग उसको किससे लव हो गया है, और तो उसने उसको क्या बोला? आई लव यू सनी, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यू आर माई गर्लफ्रेंड स्वीट हार्ट एंड जानू। ओके, आई लव यू सनी, यू आर माई गर्लफ्रेंड स्वीट हार्ट एंड जानू। ओके, अब इसके थ्रू हम मेजर टू रिड्यूस पॉवर्टी को याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, यानी आपको याद हो जाएगा, इट्स कन्फर्म। ओके, अब जो ईपी है वो क्या है हमारा? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। ओके, अब एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 4 है। ओके, सबसे पहले क्या है? आईआईटीपी। ओके, हाँ, और आईआईटीपी का फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट करना है नीचे, है ना, आईआईटीपी। और बाद में बहुत सारी एजेंसी है ना हमारी इंडिया में बनने लगी, रूरल पावर जो पुअर फार्मर है उसको कम करने के लिए। इसके लिए 2 अक्टूबर 1980 में जो आईआईटीपी है वो SGSY में चेंज हो गई, यानी उसका नाम चेंज करके ये रख दिया गया। और SGSY का भी फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट में। ओके, अब दूसरा आई हो गया आईआरडीपी। डब्ल्यू, वेजेस एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो हमारे मजदूर है ना, फिजिकल काम जिन्हें आता है, मजदूरी करने आता है, उनके लिए उन्हें मजदूरी देने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली थी। उसके बाद पी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जो हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉय पीपल है उनको उन्हें वर्क देने के लिए, उन्हें एम्प्लॉयमेंट करने के लिए स्कीम निकाली गई। उसके बाद है एन। एन क्या है हमारा? ओ सॉरी, आपको दिखने होगा। हाँ, आई हो गया, डब्ल्यू हो गया, पी हो गया, अब एन। एन यानी क्या है? एन है हमारा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, अब जो दूसरी स्टोरी क्या है? ये जो ईपी है, अब इसमें एक ह्यूमन बीइंग है, उसको अलग हो गया। तो आई, आई यानी क्या? इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने से भी जो पॉवर्टी है वो कम होगी। दूसरा क्या है? यू। यू क्या है? हाँ, ये जो यू है ये अनऑर्गेनाइज का है, क्यों? डेवलपमेंट दो में आ रहा था, इसलिए डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डेवलप करने से भी, जो अनऑर्गेनाइज है उसको डेवलप करेंगे, है ना, जो प्राइवेट सेक्टर ये सबको अगर डेवलप करेंगे, है ना, तो भी हमारे जो पॉवर्टी है रिड्यूस होगी। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको भी डेवलप करेंगे तो भी पॉवर्टी कम होगा। उसके बाद है यू। यू क्या है? यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी। एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी यूज़ करना है, अमीरों से ज़्यादा लेना है टैक्स और गरीबों से कम लेना है। एज पर इनकम टैक्स लेना है, एज पर इनकम सबको सबसे टैक्स लेना है। ओके, और चौथी आती है और 6th है हमारी राइज ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो हमारी ह्यूमन में है उस पर इन्वेस्ट करना है। ओके, 7th है गुड्स एंड सर्विस एट रीजनेबल रेट, जो हमारी राशन की दुकान पे गुड्स से सब मिलते हैं, उसमें ये स्कीम आ गई। ओके, अब 8 है हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की हमारी गवर्नमेंट के थ्रू किसको? जो हमारी सोसाइटी है उसको। उसके बाद एच, हाउसिंग स्कीम, हाउस प्रोवाइड करना, अभी कितना चल रहा था। अब उसके बाद जनधन योजना। ओके, लास्ट से जनधन हो जाए, वो जनधन योजना 2 मार्क में भी पूछ लेते हैं, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ लेना। ओके, डिटेल में कर लेना। और थैंक यू। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।